अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़े पते की बात बताने जा रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक रकम है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स माइनस वाई पे। किस पे डिवाइड करता हूँ? एक्स माइनस वाई इसका क्या है? डिवाइजर। मसलन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने एक्स माइनस वाई पे किया डिवाइड। ये किस पे जाता है? एक्स पे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई। साइन चेंज, इसको शुरू में लिख लिया एक्स वाई, ऊपर से कौन आया? माइनस वाई स्क्वायर। अब किस पे जाता है? वाई पे। वाई को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। साइन चेंज, कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो ये क्या हुआ? इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। दिस इज कॉल्ड quotient and this is called डिवाइडेंड। फ्रेंड्स, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स माइनस वाई के साथ, तो इसका आंसर क्वोशंट की सूरत में एक्स प्लस वाई आया, रिमाइंडर जीरो आया। ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है। आप 6 है ना, आप उसको 3 पे डिवाइड करें, 3 टू द 6, रिमाइंडर जीरो। ये 6 कैसे आता है? इस 3 को इस 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो ये जो P ऑफ एक्स है ये कैसे आएगा? 3 क्या है? डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। कोशेंट किधर है? प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर 6 डिवाइडेड बाई 5 है, तो क्या आएगा? 5 1 दा 5, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ये जो 6 है दिस इज पी ऑफ एक्स। 6 हमारा पी ऑफ एक्स है, डिवाइजर हमारा 5 है, मल्टीप्लाई कोशेंट हमारा 1 है, उसमें प्लस करना है इस आर को 1 को। 5 1 दर 5 एंड 1 6 के बराबर नहीं आ जाएगा? कि पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फर्ज कर लें हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको हमने डिवाइडेड करना है इस डिवाइडेड बाय, आप कोई डिवाइजर ले लें, इसमें हम डिवाइजर एक्स माइनस ए ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्स माइनस ए। एंड कोशेंट हम इसमें तसव्वुर कर लेते हैं Q ऑफ एक्स एज अ कोशेंट ले लेते हैं, जो यहां पे आता है। अच्छा, आप मुझे बताएं P ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? डिवाइजर, जो कि क्या है? एक्स माइनस ए इंटू कोशेंट, जो कि क्यू एक्स है, और यहां कोशेंट पे क्या है? वो एक्स प्लस वाई प्लस रिमाइंडर। यहां पुट कर दें x इज इक्वल टू, क्या पुट कर दें? a। तो क्या आता है? P ऑफ a, यहां क्या आएगा? a माइनस a क्यू इंटू ए प्लस आर। ये क्या बन गया आपका? जीरो। इसने यहां तक क्या कर दिया? जीरो प्लस आर, यानी P ऑफ ए किसके बराबर आ गया? रिमाइंडर के। रिमाइंडर नहीं कहना, रिमाइंडर। अब
अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो डिवाइजर होता है, कौन है डिवाइजर? x माइनस ए, उसमें से x की वैल्यू a लेनी है, वो आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। पुट करने पर आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं यही एग्जांपल p ऑफ x लेता हूं। p ऑफ x किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। अच्छा, डिवाइजर कौन है? x माइनस वाई, उसकी वैल्यू 0 पुट कर लें। x की वैल्यू क्या आ गई? y, वो उसके अंदर पुट कर लें। f ऑफ y, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट के क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये p ऑफ a है और ये रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर है। तो यहां रिमाइंडर क्या आया? 0, क्योंकि वो उस पर एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसकी मिसालें मैं और भी देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यूं ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसको डिवाइड करता हूं x माइनस 3 पे। तो क्या आता है? x को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3x, साइन चेंज, तो ये बन गया माइनस 2x, ऊपर से 6 आया, माइनस 2 पे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 6, ये कट गया। ये कौन है? दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर, डिविडेंड, जिसको हम p ऑफ x कहते हैं। ये आपका क्या है? p ऑफ x। आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। एक तरीका तो ये है, इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक तरीका रिमाइंडर फाइंड करने का ये है कि हम x इक्वल टू a पुट करें, और a यहां कौन है? मतलब x माइनस 3 को 0 लेके x की वैल्यू क्या आ गई? 3 पुट करें। पुट करके देखें जी 3, जिधर x आता है उधर 3 पुट कर दें, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 3 पुट कर। तो ये आ गया 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 15, में से 15 गए 0। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्यों? हमने ये साबित किया है जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है। इसका मतलब यहां 0 क्या है? रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से साबित हो चुके। आगे बात। इसी तरह की हमने क्वेश्चन करने, इस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, बल्कि हम यहाँ x इक्वल टू a वैल्यू भी लिया करेंगे, हम उसमें p ऑफ x में पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जो आंसर आया करेगा वो हमारा रिमाइंडर हुआ करेगा। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस की जानिब। ये रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन था। इसमें हम p ऑफ x क्या है जी हमारे पास? x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, आगे उसका डिवाइजर कौन है? x प्लस 1। आपने ऐसे नहीं करना है कि इसको डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड, x प्लस 1 इधर रखें, वैसे नहीं करना। आपने यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है, कितनी आती है वो इसके अंदर पुट कर देना है। जहां जहां x आता है 1 माइनस 3 प्लस 7, 7 प्लस 8 गया, 8 में से 3 या 5, दिस इज रिमाइंडर, जो कि हमने साबित किया है। हमने क्या साबित किया है? कि P ऑफ A इज इक्वल टू R, कि जब x की वैल्यू A पुट हो जाती है यहां कांस्टेंट, तो वो किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। ये साबित किया है। सो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 5। आंसर आ गया। देखिए, बात सुनिए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो उसका क्या है? फैक्टर है। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बात मिसाल से समझाता हूं, प्लस 6। बेटे इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक x माइनस 3, एक x माइनस 2। अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो इसके दो फैक्टर बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? x माइनस 3, x माइनस 2। क्यों? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें दोबारा यही चीज बन जाती है। ठीक है। एक तरीका साबित करने का कि क्यों फैक्टर है, ये कैसे पता चलेगा फैक्टर है,
आप इसमें एक वैल्यू ले लें, x माइनस 3 इज फैक्टर, तो आपने x की वैल्यू यहां से 3 ले लेनी है, मतलब x माइनस 3 को 0 के बराबर लेके x की वैल्यू क्या आ जाती है 3, वो इसके अंदर पुट कर देनी है, उसका नाम p ऑफ x रख लें क्योंकि वो पॉलिनोमियल है। लो जी, x की वैल्यू यहाँ पुट करें 3, तो आंसर देखते हैं क्या आता है। 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6 0। इसका मतलब ये फैक्टर है। कौन फैक्टर है? x प्लस x माइनस 3 इसका फैक्टर है, क्योंकि x की वैल्यू 3 पुट करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। मसलन 6 है, उसको 2 पे डिवाइड करें, 2 3 10 6, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 3 6 का क्या कहलाया? फैक्टर। अच्छा, इसके बाद अब आप कहेंगे सर इसका फैक्टर आपने कहा x माइनस 2 भी है, तो क्या x की वैल्यू 2 पुट करने पर भी रिमाइंडर 0 आएगा? बिल्कुल। आप यहां से x माइनस 2 को 0 ले लें, x की वैल्यू 2 आएगी, आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 10 में से 10 गए 0, ये भी उसका फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप x की पुट करेंगे 0 आंसर नहीं आएगा। 5 आ सकता है, -1 आ सकता है, देखें 5 भी आ सकता है, तो वो फिर उसका फैक्टर भी नहीं होगा। तो चलते हैं, इस तरीके से हमने साबित करना है कि क्या डिवाइजर जो दिया हुआ है वो उसका फैक्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड जो है हमारा 5 से शुरू हो रहा है। इसमें से बता दें मुझे कौन सा पार्ट कर दूं मैं? 7 कर दूं जी? 8 वाला कर देते हैं, चैलेंज। 8 में जो बड़ी पॉलिनोमियल है उसको हम p ऑफ x ले लेते हैं, दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n। तो इसका डिवाइजर कौन है? x माइनस a, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। लो जी चेक कर लेते हैं। बताना ये कि ये इसका फैक्टर है। आपने यहां से x माइनस ए 0 पुट करके x की वैल्यू क्या निकाल लेनी है? a, वो आपने उसके अंदर पुट कर देनी है। x की जगह पे a की पावर n माइनस a की पावर n 0, हेंस x माइनस a इज फैक्टर। आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, x की पावर n माइनस a की पावर n, स्टूडेंट सवाल ये करता है कि क्या x माइनस a इसका फैक्टर है? कैसे फैक्टर है? एक तो आपने बताया कि रिमाइंडर 0 आ गया, उसके अलावा कैसे ब्रीफ करेंगे? उसने कहा n पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5, 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ही लिया जाता है। आप n की कोई भी इनमें से वैल्यू पुट करके देख लें, आप 2 पुट करके देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बताएं x माइनस ए इसका फैक्टर नहीं है? क्यों है? क्योंकि आप इसको फैक्टराइज करें तो एक दफ़ा प्लस आता है, एक दफ़ा माइनस आता है। देखें x प्लस ए इसका फैक्टर बना नहीं, x माइनस ए इसका फैक्टर बना नहीं। आप अगर आप n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो आप 3 यहाँ पर भी ले लें, यहाँ पर भी ले लें, तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें x माइनस ए इसका फैक्टर है नहीं। n की कोई भी वैल्यू यहां पुट करके देखें n की जगह पे, उसके अंदर से x माइनस ए फैक्टर जरूर निकलेगा। जब ये इसका फैक्टर हो जाएगा तो फिर दूसरा आपका क्वोशंट हो जाएगा। तो n की जब पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ना फिर ही क्वोशंट निकलेगा। जब n है तो हम जस्ट बता सकते हैं कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं, यहां क्वोशंट नहीं पूछा। जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें कहता है इज डिवाइडेड बाय x की 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। डिवाइजर कौन है? x माइनस 2। आप यहां से x की वैल्यू क्या निकाल लें? 2। इसका नाम आप p ऑफ x रख दें, लॉजी वैल्यू पुट कर दें जहां जहां x आता है, 2 का क्यूब सॉरी। उसके बाद आता है k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3।
2 की पावर 4 कितना होता है 16, 8 टू द 0 16 बन गया, प्लस 4k प्लस 3 16 2 बार 32, 32 और 3 कितने हो गए 35 प्लस 4k। ये आपका क्या आता है रिमाइंडर, लेकिन उसने कहा रिमाइंडर इज 1, ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर है कि रिमाइंडर को किसके बराबर रखें 1 के। सो मैं रिमाइंडर को उठाता हूं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं उसको 1 के बराबर रख देता हूं। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 4k 1 में से 35 माइनस कर दिया 34, सो k की वैल्यू क्या आ गई -34/4 -17/2, सो k की वैल्यू आ गई। रखा है x -2, सो इसको 0 के बराबर लेके यहां से x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 का स्क्वायर k इंटू 2 प्लस 4, 2 की पावर 3 8, ये भी 8, 2k प्लस 4, 8 8 16 और 4 कितना बन गया 20 प्लस 2k। एंड पे उसने गिवन क्या कंडीशन दी हुई है आपको पता है कि जब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि p ऑफ a किसके बराबर होता है r के, ये आपका एक किस्म का a है, तो ये इसका जो आंसर आया है उसको हम किसके बराबर कहते हैं रिमाइंडर के। अब उसने कहा जो रिमाइंडर है वो कितना इज 14, सो मैंने इसके रिमाइंडर को 14 के बराबर ले लिया, तो 2 के 14 में से 20 माइनस कर दें, 2k इज इक्वल टू -6 आ गया और k की वैल्यू -6/2, दिस इज -3, आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत आसान लगा होगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।